हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती 9th इंग्लिश मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है GIP रेलवे। जी फॉर ग्रेट, आई इंडियन, P फॉर पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसे प्रबोधनकार ठाकरे जी ने लिखा है, जिनका पूरा नाम केशव सीताराम ठाकरे इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1973 में हुई थी। ये इतिहासकार थे, नाटककार और वृत्त पत्रकार, वृत्त यानी कि न्यूज़पेपर राइटर भी थे, व्यंग चित्रकार, समाज सुधारक, सोशल वर्कर भी थे। ये फरडे वक्ते यानी कि वो एक समाज सुधारक थे और फरडे वक्ते थे। कुमारी कांचे शाप, भिक्षुक साहीचे वंड, ये उनके कुछ वैचारिक ग्रंथ थे जिसमें उनकी विचारधाराएं नजर आती थी। खरा ब्राह्मण, टाकलेले पोर, ही नाटके, ग्रामण्यांचा साध्यत इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदळाचा तंतकार इत्यादि इतिहास विषयक पुस्तकें, ये सब कुछ उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें थी। संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादि चरित्रात्मक लेखन, मतलब इनके लाइफ के बारे में बायोग्राफी, चरित्र का वर्णन। माझी जीवन गाथा, ये कुछ आत्मचरित्र यानी कि इनकी जीवन के ऊपर प्रबोधनकार ठाकरे इनके खुद की ऑटोबायोग्राफी है। उस बुक का नाम है माझी जीवन गाथा। सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे अशा एकेरी रेल्वे मार्ग तैयार केला। देख सकते हैं आप, सन 1853 में अंग्रेजों ने मुंबई से ठाणे जाने के लिए एक एकेरी रेल मार्ग, एकेरी वन वे रेल मार्ग तैयार किया। लोखंडी रूढ़ावरण यानी कि लोखंड का जो रास्ता था, जिसे हम पटरी कहते हैं, लोखंड के उस रास्ते पे वाफेच्या जोरावर, उस वक्त भाफ इंजन चलता था, तो वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना होणारे नवल, उस वक्त पहली बार, क्योंकि उस वक्त बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी ये सब का इस्तेमाल हुआ करता था, वहां पर पहली बार भाफ इंजन की जोर पर चलने वाला ये रेलवे देखकर लोगों को एक नवल यानी कि बहुत ही कुछ नया सा नजर आ रहा था। रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवाह, और रेलवे को लेकर कई सारी अफवाहें फैली हुई थी, रूमर्स, व त्यातून मार्ग काढत शुरू झालेला रेलवे प्रवास, पर उन अफवाहों को भी पीछे छोड़कर और एक मार्ग निकालकर जो रेलवे प्रवास शुरू किया गया था, याचे अतिशय सुंदर, इसका बहुत ही सुंदर, मार्मिक व ओधवत्या फ्लोइंग यानी कि बहुत ही अच्छी शैली में वर्णन लेखकांनी प्रस्तुत पाठात केले आहे। तो इस पाठ में प्रबोधनकार ठाकरे जी ने जो पहली रेलवे हमारी GIP रेलवे शुरू हुई थी, इसके बारे में वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केला। तो मुंबई प्रांत, रीजन, विभाग, प्रांत को रीजन या फिर विभाग कहा जाता है। तो मुंबई के प्रांत में रेलवे होना चाहिए, ऐसा जो उठाव है, यानी कि इसका डिमांड, उठाव मागणी, इसका डिमांड मुंबईला प्रथम किसने किया था? सबसे पहले ये डिमांड सर जमशेदजी जीजीभाई इन्होंने किया था
और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ इन्होंने किया था। तो सर जमशेदजी जीजीभाई जो है ये टाउन काउंसिलर थे, फर्स्ट टाउन काउंसिलर ओल्ड मुंबई के थे। और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ ये जो थे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। तो शंकर शेठ जी ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और जमशेद जी काउंसिलर थे। तो इन दोनों ने उठाव यानी कि डिमांड किया कि हमारी मुंबई में एक रेलवे होनी चाहिए। मुरजी जेठा, मोरारजी, गोकुलदास, आदमजी, पीर भाई, डेविड, ससून वगैरह अनेक नामांकित नगर शेठजींनी अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच। और ऐसे कुछ बड़े व्यापारी वर्ग थे जिसमें से इनका नाम है। इन व्यापारी वर्ग का पाठबळ यानी कि सपोर्ट था जमशेद जी भाई को और शंकर शेठ जी को। इन सभी व्यापारियों का सपोर्ट था कि हाँ आप लोग रेलवे की डिमांड करें और रेलवे जो है वो हमारे काम को स्पीड ले आएगा। सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणे पर्यंत एकेरी रस्त्यांचा तयार झाला। हे बघा, इसवी सन 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो रेलवे हमारा है इसका पहला एक छोटा सा फाटा यानी कि मार्ग, डाइवर्जन, फाटा मतलब डाइवर्जन। तो ये जो पहला डाइवर्जन था छोटा सा मुंबई से ठाणे के बीच में एकेरी रस्त्यांचा तयार झाला। एकेरी सिंगल रूट था, वन वे। लोखंडी रुळावरून इंग्रेज आगीन गाड़ी चालवनार और ये था लोखंड के रोड पर यानी कि पटरी, रेलवे की पटरी जो लोखंड की बनी होती है। इंग्रेज आगीन गाड़ी ब्रिटिश लोगों की जो आगीन गाड़ी जिसे हम भाप इंजन भी कहते हैं चालवनार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटती। इसकी कल्पना भी यानी कि इसके बारे में सोचना भी लोगों को बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती थी। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहिर झाला। फाइनली जिस दिन ये ट्रेन शुरू होने वाली थी उस मुहूर्त का दिन आ गया। तो वो दिन कौन सा था आप याद रख लीजिए, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दिनांक 18 अप्रैल सन 1853। तो 18 अप्रैल को 1853 में दिन था सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। तो शाम के 5 बजे पहली आगगाड़ी मुंबई से रवाना हुई। पाना फुलांचे हार, अब फर्स्ट उसका मुहूर्त था, उद्घाटन हुआ था। तो पत्तों और फूलों का हार, तोरण, निशाने लाऊन, निशाने फ्लैग लाऊन 10 मोठे खोली वजा डब्बे श्रृंगारलेले। 10 बड़े बड़े जो कंपार्टमेंट्स थे, डब्बे, रेलवे के जो डब्बे थे वो साथ में सजाए गए थे। जैसे आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन के पीछे पीछे 10 डब्बों को भी सजाया गया था। इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत, यहां आप देख सकते हैं ये इंजन के ऊपर अंग्रेजों का एक बड़ा सा निशान यानी कि फ्लैग लहरा रहा था। डब्यांत गादीच्या कुर्सियां, रेलवे के डब्बों में गद्दीदार कुर्सी थी। कोच यांवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, जो एक डब्बा था कोच, उस कोच में रेलवे के सभी डायरेक्टर, सर जमशेद जी जीजीभाई जिन्होंने इसकी मांग की थी काउंसिलर, और नाना शंकर सेठ जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, आणि अनेक इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसलेले।
जामा निमा, वेल ड्रेस्ड, यानी कि सभी अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर उस रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था ट्रेन में बैठने का, ये लेने के लिए सभी लोग उसमें बैठे थे, क्योंकि यही वो लोग थे जिनके कारण मुंबई में पहली रेलवे जो मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कूक सिटीच्या करणा फुंकून आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली। एग्जैक्ट 5 बजे आगगाड़ी ने अपनी सीटी का करना लाउड स्पीकर, फुंकुन लाउड स्पीकर को फूंक कर अपनी जो रेल की आवाज होती है भग भग फक फक, इस आवाज के साथ ये प्रवास, ये यात्रा शुरू होती है। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आवासून उभे होते। मुंबई से थाने जाने के लिए जो रेलवे तैयार हुई थी, इस रेलवे के पटरी के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये हमारी पटरी है और इस पटरी के दोनों ओर यहाँ पर लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इस कलयुग में जो अंग्रेजी चमत्कार हुई थी, विंग्रेजी जो है वो अंग्रेजी को पुरानी मराठी की जो भाषा है उसमें इस्तेमाल किया जाता था, तो विंग्रेजी चमत्कार देखने के लिए आ करके, यानी कि मुंह खुला करके, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भाप पर कोई गाड़ी कैसे चल सकती है, और वो भी एक नहीं पीछे 10-10 डब्बे खींचकर, तो इस तरीके के आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए सभी खड़े थे। ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही, दोन नाही, 10 डब्यांची माडका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रूढ़ांवरून। तो आश्चर्य क्या था? ना तो बैल लगाया, ना रेड़ा लगाया, ना घोड़ा लगाया, सिर्फ आग और पानी के संबंध से जो भाप निर्मित हुई थी, इसके जोर पर, इसके शक्ति के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 डब्बों की माड़का चेन, माड़का मतलब चेन, तो 10 डब्बों की चेन जो है वो खुशी खुशी चल रही है झुकझुक करके, वो भी कैसे? लोखंडी रूढ़ा वरून। ये देखिए हमारा लोखंडी रूढ़ा यानी कि पटरी है। कमाल आहे बुआ या विंग्रेजांची। तो सभी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अरे भाई ये तो अंग्रेजों का कमाल है। विंग्रेजांची, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का ये कमाल ही है कि उन्होंने भाप के ऊपर, भाप की ताकत के ऊपर 10 डब्बों की ट्रेन खींच डाली। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची, विस्तव फायर आग, आग और पानी, इसके मिलन से, यांची सांगड घालून, इसके मिलन से विंग्रेजांनी वाफेलाच गाड़ी ओढ़ायला लावले। मतलब आग और पानी के मिलन से जो भाप तैयार हुआ, उसी भाप का इस्तेमाल अंग्रेजों ने गाड़ी को खींचने के लिए, ओढ़ायला खींचने के लिए यूज किया। मुहूर्तांवर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। मुहूर्त पर निकली हुई पहली हमारी आगगाड़ी ठाणे जाकर मुंबई सुखरूप मतलब सही सलामत वापस लौट आई, पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायलाच लोकांना धीरज होईना। लेकिन उस भाप की गाड़ी पर बैठने के लिए लोगों में धीरज ही नहीं था, धैर्य ही नहीं था। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई, दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली। नेक्स्ट डे लोगों को फ्री में, मुफ्त फ्री में ठाणे से मुंबई जाकर ले आने की दवंडी पीटी गई। दवंडी
डंका बजाना, प्रसार करना। ठीक है, तो इस तरह से दवंडी पीटी गई। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकरनी सुखाचा होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापीटा केला। आगगाड़ी यानी कि जो रेलवे, भाप से चलने वाली जो रेलवे है, इसमें बैठना किसी भी प्रकार का धोखा यानी कि रिस्क नहीं है, और इससे प्रवास यात्रा जो है वो लवकर व सुखाचा मतलब आरामदेह होती है, जल्दी लवकर जल्दी और आरामदायक यात्रा होती है। ये लोगों को पटवण्यासाठी, लोगों को बताने के लिए रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी, रेल्वे के जो कर्मचारी थे उन्होंने खूप आटा पीटा केला। ग्रेट एफर्ट, आटा पीटा, ग्रेट एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत की लोगों को ये समझाने के लिए कि ये जो रेलवे है ये कोई रिस्क नहीं है, इसमें बैठकर जाने से किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, और इससे जो हमारी यात्रा है वो जल्दी पूरी हो जाती है और हमें आरामदायक भी मिलती है। पण लोकांत भलत्याच कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते, मगर लोगों में कुछ अलग ही भलताच कंड्या, रूमर्स, कंड्या रूमर्स, गलत अफवाहें, पीक पिकले होते, अफवाहों की फसल उग चुकी थी। वाफेची गाडी ही विंग्रेजांची विलायती भूताटकी आहे। कैसी अफवाह थी लोगों के अंदर कि ये जो भाप इंजन है ये अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिशर्स का एक विलायती भूताटकी, भूताटकी ब्लॅक मॅजिक, काला जादू है। मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधता हेत, मुंबई में ये लोग नई नई बिल्डिंग और पुल यानी कि ब्रिज बना रहे हैं। त्यांच्या पायांत जिवंत गाडायला पूस लावून माणसे नेण्याचा हा साडसूद डाव आहे। तो ये उनका सोचना था कि ये साड़सूद मतलब होता है सिंपल। लोगों में ये अफवाह फैली हुई थी कि जो ब्रिटिशर्स है ये सामने से तो सिंपल दिखा रहे हैं, लेकिन ये डाव यानी कि एक उनका प्लान है लोगों को ले जाने के लिए। ये उनका सादा सिंपल दिखने वाला एक प्लान है, जो दिखता तो सादा है लेकिन इसके अंदर काफी सारी कुटीर बातें भी शामिल है, इनकी कूटनीतियां शामिल है। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार? तो ऐसी अफवाहों के सामने जो कुछ होशियार प्रचारक थे, जो इस रेलवे के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, प्रचार करना यानी कि उसके बारे में लोगों को बताना। एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, सरकारी कचेरी के कारकून यानी कि क्लर्क, ऑफिस, कचेरी ऑफिस, सरकारी ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते और व्यापारियों के ऑफिस में जो गुमास्ते यानी कि एजेंट हुआ करते थे, यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। तो इन लोगों को मुंबई से ठाणे जाकर लेकर जो गए थे उन्हें लौट आने के बाद, परत आलेले लौट आने के बाद लोगों को दिखाया। त्यांनी आपले अनुभव ही सांगितले और उन सभी ने अपना एक्सपीरियंस कि रेलवे में बैठकर क्या फीलिंग थी ये सभी को बताया। तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना, उस पर भी किसी को किसी भी प्रकार का समाधान नहीं नजर आ रहा था। अखेर दर माणशी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। अब जब कोई ट्रेन में बैठने के लिए रेडी नहीं हुआ तो उस ट्रेन के लिए क्या किया गया? दर मानसी, पर पर्सन, पर हेड 1 रुपया, 1 रुपए का इनाम और मुफ्त प्रवास। आप देख सकते हैं जिस रेलवे में आज हम टिकट लेकर पहले से रिजर्वेशन करते हैं,
पहली बार जब उस रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, लोग उस पर बैठने के लिए रेडी नहीं थे, तो उसे चलाने के लिए क्या तरकीब लगाई गई? अंग्रेजों के पास तरकीबों की तो भंडार थे, तो उसमें लगाया गया था कि पर हेड पर पर्सन 1 रुपया इनाम दिया जाएगा और फ्री में भाई ट्रैवलिंग भी कर लो। ऐसा डंका यानी कि प्रसार किया गया, ऐसा मैसेज लोगों में डिलिव्हर किया गया। पैसांच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाडीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले। अब पैसे के लालच से, लालूची ने लालच में आकर, ठाणे में घंटाड़ी एक जगह है, वहां से मुंबई के भी कुछ लोग अब आगगाडी से आने जाने लगे। त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाण धाय मोकलायची, ठणाण धाय मोकलायची म्हणजे अनकंट्रोल होकर रोते थे, अनकंट्रोल होकर। देखिए, जब लालच में आकर उन लोग 1 रुपए के इनाम के लालच में आकर जब ट्रेन में बैठने जाते थे, आगगाड़ी में बैठने के लिए जब जाते थे, तो उनके घर के जो लोग थे, फैमिली मेंबर्स, वो आजू बाजू में खड़े होकर और अनकंट्रोल होकर रोना शुरू कर देते थे। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। अब उनको समझाते समझाते, जो उनके फैमिली मेंबर्स बाहर रो रहे होते थे, उन सभी को समझाते समझाते बेचारे रेलवे के जो ऑफिसर्स थे वो टेकीला यायचे, हैरान होने, परेशान होने। टेकीला हैरान होना, परेशान होना। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले। एक बार वो प्रवासी जिनकी फैमिली मेंबर्स रो रहे थे, जब वो लोग ठाणे से मुंबई का सफर सुख रूप से यानी कि सही सलामत लौट आए जब अपने घर पर, म्हणजे मग मात्र चौकसी करणाऱ्यांचे घोडकेचा घोडके त्यांच्या भोवती जमायचे। फिर क्या, एक बार वो लोग जब लौटे तब उनके चारों तरफ चौकसी, इंक्वायरी करने वालों का क्राउड, घोड़के यानी कि क्राउड, लोगों की भीड़ जमती थी। अरे तुम कैसे गए, कैसे लौट कर आए, उनका एक्सपीरियंस सभी उनसे पूछते थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यांवर आले। तो जब लोगों में डर निकल गया ट्रेन में बैठने के लिए, तो फिर जो 1 रुपए का इनाम था उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 8 आने पर ला दिया, नंतर 4 आने, और फिर उसे 4 आने यानी कि 25 पैसे पे ला दिया। लोकांचा धीर चेपला से पाहून अब लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया था, धैर्य आ गया था। इनामें बंद झाली, जब लोग खुद ही अब जाने लगे। इनाम क्यों दिया गया था? ताकि रेलवे इंट्रोड्यूस कर सके, रेलवे में लोगों का भरोसा बन सके। तो जब लोग खुद ही रेलवे में जाने लग गए तो इन्होंने इनाम बंद कर दिया, नी सर्रास टिकटें चालू केली। अब यहां से उन्होंने ये टिकट का सिस्टम चालू कर दिया। एरवीच्या ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीची प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस। अब पहले जो था, ठाणे से मुंबई अगर बैलगाड़ी या खटार गाड़ी से जाना होता था तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 1 दिन चला जाता था। पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याच्या आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागल्या। अब देखिए, जो पूरे 1 दिन का ट्रैवलिंग था वो सिर्फ अभी 1.25 घंटे, कह सकते 1 hour 15 minutes में कंप्लीट हो जाता था। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली, झुंबड, भीड़, क्राउड। तो अब जब 1 दिन का पूरा ट्रैवलिंग लोग 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट करने लग गए, तो फिर लोगों की इस चीज को लेकर भीड़ मचने लग गई। इकडे इंजिनियर लोग कर्जत पडसधरी पासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतच्या सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858च्या फेब्रुवारीला पुरा झाला। 1958 फेब्रुवारी, 1958च्या फेब्रुवारी मध्ये हे कार्य पूर्ण झाला। कोणता कार्य? इंजीनियर लोगों ने बोरघाट जो है वो खंडाले का एक घाट है,
यहां पर डिगिंग यानी कि एक पर्वत के नीचे से गुफा बनाते हैं, जो टनल बनाया इन्होंने, और यहां से खंडाले से पुणे जाने का एक रास्ता तैयार हो गया, जो 1858 फेब्रुवरी में पूरा हुआ. त्यांच्याही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला. तो फर्स्ट जो हमारा था ठाणे से मुंबई, और दूसरा जो है ये रेलवे, इसका भी बहुत ही थाटामाटा वैभवपूर्ण इस तरीके से इसकी भी ओपनिंग सेरेमनी की. खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी दोनच स्टेशने ठेवण्यात आली. खंडाला से पुणे जाने के बीच में सिर्फ खड़गी और तड़ेगांव, ये दो ही स्टेशन बीच में आते थे. खंडाले और पुणे के बीच में 2 स्टेशन पर रुकने को मिलता था. रास्ता एकेरीच होता. उस वक्त भी ये जो रास्ता था वो वन वे ही था. बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू लागला. विथ ऑल अरेंजमेंट्स. तो बोरघाट का जब काम चल रहा था, यानी कि खंडाला से पुणे के लिए जब रास्ता बनाया जा रहा था, उसी वक्त मुंबई से पुणे के लिए जो रेलवे का प्रवास था वो सारे अरेंजमेंट के साथ चालू हो गया. कसा ती मौज एका आता. अब उस वक्त क्या मजा आता था इसके बारे में सुनिए. पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्या नी बैलगाड्यांत बसवून घाटाखाली खोपवलीला आणायचे. तो यानी कि पुणे की जो गाड़ी थी, जब पुणे से जब खंडाले में आती थी, तो सभी जो पैसेंजर्स थे इन सभी को पालकी में बिठाकर, डोली में बिठाकर, कुर्सी में या फिर बैलगाड़ी में बिठाकर घाट के नीचे खोपोली में लाया जाता था. खोपोली स्टेशन है, वहां पर लाया जाता था. सगळा काफिला खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचा. जब सारा काफिला यानी कि जो है ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, काफिला मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, जब इन लोगों को पालकी डोली वगैरह में बिठा के खोपोली तक पहुंचाते थे, तो खोपोली से आने के बाद आला वहां पर फिर आगगाड़ी में बिठाकर झुकझुक करते हुए सुखरूप खुशी मुंबई के लिए रवाना कर दिया जाता था. प्रवाशांची ही घाट उतरणीचे सुख सोयीनी सरबराई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेठजी जमशेदजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेले होते. और जो प्रवासी थे, जो पैसेंजर्स थे, उन सबको घाट उतारने के लिए, ये जो डोली पालकी इन सब की जो जरूरत थी, उनको सुख रूप से उतारने के लिए इसका जो कंट्रैक्ट है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के एक कॉन्ट्रैक्ट शेठ जी, जिनका नाम है जमशेद जी, इन्होंने लिया हुआ था. ये एक व्यापारी है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था पैसेंजर्स को खोपोली घाट तक पहुंचाने के लिए. घाट उतरणीचे 4 तास धरून, अब वो जो पालकी और डोली वगैरह में बैठते थे और घाट उतरना पड़ता था, तो इसमें कुछ 4 घंटे लग जाते थे. तो इसके 4 घंटे को मिलाकर पुणे से मुंबई का रेलवे प्रवास जो है अवघ्या 18 तासांत व्हायचा. मतलब ये 4 घंटे का इंक्लूड करते हैं, तो मुंबई और पुणे का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो लगभग 18 घंटों का हुआ करता था, आना जाना मिलाकर. याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. तो इसी बात की, मतलब इतने कम समय में कैसे पॉसिबल है मुंबई से पुणे जाना और आना, ये सभी को कुछ नया सा लगता था, नवल. तो इस प्रकार से हमने देखा की अनेक अडचणींवर मात करत भारतात रेल्वे प्रवासाला सुरुवात झाली व आज रेल्वे हे वाहतुकीचे सर्वात जलद, स्वस्त व सर्वात मोठे साधन मानले जाते. मतलब आज जो है बहुत सारी अड़चनी को मात देते हुए भी भारत का जो रेलवे प्रवास है इसे शुरू किया गया, और आज जो ये रेलवे है वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्ट
और किफायती, सस्ता और सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि एक साथ कई सारे ट्रैवलर्स इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम, यानी कि रीजनेबल टिकट के प्राइस पर। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।